सब्र कभी ना मांगो क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खोने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। मेरा दिसंबर से कोई वास्ता नहीं, मेरी बर्बादी में पूरा साल शामिल था। सारी दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है, इसलिए उन तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ, तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त, टूटा हुआ भरोसा। जिंदगी कभी भी ये शर्त नहीं रखती कि मैं फुलां के बगैर नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी और किसी के बगैर भी। बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। याद नहीं बिछड़ती, बस लोग बिछड़ जाते हैं। दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। दीवारों से नहीं, खुदा से डरें। खुदाया, मेरी खुशी से ज़्यादा तेरी रज़ा ज़रूरी है। या रब्बल आलमीन, जो मेरे हक़ में बेहतर हो बस वही अता कर मुझे। रिश्तों की मोतियों की डोर जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छूटी हो जाती है, क्योंकि कुछ मोहब्बत, खुलूस और जज्बात के मोती बखर जाते हैं। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा होने की निशानी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के रोज़ सबसे बदतरीन इस शख्स को पाओगे जो दोगला है, उधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ तीन जगह पर झूठ जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले। दूसरा, जंग में झूठ बोलना। तीसरा, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। ए मेरे मालिक, हर शर से, गुनाह से, आने वाली आफात से, शैतान के वसवसों से बचा। मेरे मौला, हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। आ अल्लाह, हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रख और हमारी हाजात को गैबी मदद से पूरा फरमा। इंसान अपनी तौहीन मुआफ़ तो कर सकता है, लेकिन कभी भूल नहीं सकता। आदमी की फितरत है, जब उसे किसी औरत से सच्ची मोहब्बत होती है तो वो निकाह का कहता है और बग़ैर निकाह के भी इसकी हिफाजत करता है, अपनी इज़्ज़त मानता है। इसे अगर पता चल जाए कि किसी ने इसकी इज़्ज़त पे गलत निगाह डाली है, वो इसे ज़िंदा जला दे। फिर वो इस बात का ख्याल रखता है कि कोई नामहरम इसके नज़दीक भी ना बटेगी। और औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शक करता है, बल्कि ऐसे मर्द पर फ़ख्र होना चाहिए। मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के बना अधूरे हैं। जब खुदा ने हज़रत आदम को बनाया तो जन्नत में हर नेमत के बावजूद वो अकेले थे। खुदा ने इनकी तन्हाई ख़त्म करने के लिए अम्मा हव्वा को पैदा किया। इससे मालूम हुआ कि बीवी के बना जन्नत जैसी ज़िंदगी भी अधूरी है। शौहर और बीवी को एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया गया है। दुनिया में बेशक अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जब आप गिर कर सिफर हो जाएं, तो सिवाय माँ बाप और बीवी बच्चों के कोई आपका नहीं रहता। हकीकत यही है कि उन लोगों के अलावा कोई अहम नहीं, इसलिए लोग क्या कहेंगे कि फ़िक्र छोड़ दें, अपने आप को और अपने ख़ानदान को फ़ौक़ियत दें।